नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। देखिए दोस्तों, हम राजस्थान के जीके के बारे में बात कर रहे हैं। 30 क्वेश्चन के बारे में अपन लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके थे। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो ख़त्म होते समय स्क्रीन के ऊपर आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तब आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, महाराजा तख्त सिंह जो कि मारवाड़ के शासक थे, उनके राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था। मारवाड़ के महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक में कौन सा पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था। लुडलो, अल्वेस, ओक्ट्रलोनी या रोस। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा लुडलो, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 1574 में चंद्रसेन के विद्रोही होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए भेजा था। किसे भेजा था ये आपको बताना है। 1574 में चंद्रसेन जब विद्रोही हो गया था तो उसको दंड देने के लिए अकबर ने किसको भेजा था ये आपको बताना है। कल्याणमल, राम सिंह, दलपत सिंह या राय सिंह। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा राय सिंह को भेजा था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मारवाड़ का वो कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। राव चंद्रसेन, राव मालदेव, अजीत सिंह, उदय सिंह। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा राव चंद्रसेन ने मरते दम तक अधीनता स्वीकार नहीं की थी। देखिए चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी। मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से कभी भी संधि नहीं की थी। कौन सा वो राज्य था ये आपको बताना है। ईडर, डूंगरपुर, जोधपुर, जालोर। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मारवाड़, जोधपुर, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गिरी सुमेल का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था। गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो किन के मध्य लड़ा गया था। मालदेव अकबर, मालदेव उदय सिंह, मालदेव औरंगजेब या मालदेव शेरशाह सूरी। तो गिरी सुमेल का जो युद्ध है वो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा गया था, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अब देखिए आपको चार कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो गलत है। देखिए खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था खातौली के युद्ध में, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है। हल्दीघाटी का युद्ध है वो 18 जून 1576 के दिन हुआ था, बिल्कुल ये भी सही दे रखा है। गिरी सुमेल का जो युद्ध है 1544 में मारवाड़ के चंद्रसेन और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, तो ये कथन आपको यहाँ पर गलत दे रखा है। इसके अलावा तुंगा का जो युद्ध है वो जुलाई 1787 में हुआ था, तो ये भी आपको सही दे रखा है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा है, मारवाड़ के किस राजा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मारवाड़ का वो कौन सा शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चंद्रसेन, जसवंत सिंह प्रथम, उदय सिंह या अजीत सिंह। तो मारवाड़ का वो कौन सा शासक था, राव चंद्रसेन था जिसने मरते दम तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। देखिए वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में आपको चार कथन दे रखे हैं, कौन सा कथन वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में गलत है वो आपको बताना है। देखिए मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को संरक्षण प्रदान करने में वीर दुर्गादास राठौड़ का महत्वपूर्ण योगदान था, बिल्कुल योगदान था। ये बात अलग है कि अजीत सिंह के शासक बनने के बाद में उन्होंने वीर दुर्गादास को वो मान और सम्मान नहीं दिया जिनके वे काबिल थे, जिनके वे योग्य थे, उन्होंने उनको देश निकाला कर दिया था। लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ ने बिल्कुल स्वामी भक्ति अपनी निभाई थी, ये कथन आपको सही दे रखा है। सिसोदिया राठौड़ सिंह के निर्माण में वीर दुर्गादास की महती भूमिका थी, बिल्कुल सही बात है ये भी। पन्नाधाय की तरह ही वीर दुर्गादास राठौड़ की स्वामी भक्ति प्रशंसनीय है, बिल्कुल सही कथन है, ये भी आपको दे रखा है। महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ का अंतिम समय तक उच्च पद व सम्मान दिया था। देखिए यही तो नहीं दिया था। देखिए वीर दुर्गादास राठौड़ ने महाराजा अजीत सिंह को उनका राज्य उनको वापस दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उसके बदले में अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ को उचित मान सम्मान नहीं दिया था। लेकिन इसमें आपको दे रखा है प्रदान किया था, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कौन सा गलत है, असत्य वही आपको पूछा था, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा के पुत्र थे। मारवाड़ के जो अजीत सिंह थे वो कौन से महाराजा के पुत्र थे ये आपको बताना है। जसवंत सिंह प्रथम, इंद्र सिंह, अभय सिंह, दुर्गादास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा है। तो ये अपन बात कर चुके हैं, वीर दुर्गादास राठौड़ का योगदान रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु तक खुद को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य कौन सा था। औरंगजेब की मृत्यु होने तक खुद को स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला वो राजपूत राज्य कौन सा था वो आपको बताना है। मारवाड़, जयपुर, मेवाड़, बीकानेर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारवाड़, ऑप्शन फर्स्ट। किस मारवाड़ नरेश ने मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी? मारवाड़ का वो कौन सा नरेश था जिसने औरंगजेब के साथ में सहयोग की नीति अपनाई थी? मोटा राजा उदय सिंह, जसवंत सिंह प्रथम, मालदेव या गज सिंह? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा जसवंत सिंह प्रथम, ऑप्शन सेकंड। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो ये तो काफ़ी फेमस है, रावचंद्र सेन को कहा जाता है। प्रतापी शासक यही थे जिन्होंने मरते दम तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। देखिए गिरी सुमेल का जो युद्ध लड़ा गया था 1544 में, वो किन किन के मध्य लड़ा गया था ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। जो 36 नंबर का क्वेश्चन आया था उसमें अपन ने बात की थी कि गिरी सुमेल का जो युद्ध है 1544 में, वो मारवाड़ के चंद्रसेन और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। वो कथन उससे प्रश्न के अंतर्गत गलत था, वही आपको पहचाना था कि कौन सा कथन गलत था। लेकिन अब आपको बताना है कि गिरी सुमेल का जो युद्ध है 1544 में, वो किन के मध्य हुआ था। देखिए इसमें एक तो कन्फर्म है कि शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, तो शेरशाह सूरी आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है। दूसरा क्या हो जाएगा, राव मालदेव हो जाएगा। उस क्वेश्चन में आपको रावचंद्र सेन दे रखा था, तो रावचंद्र सेन की जगह किन के मध्य हुआ था? ये राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला क्वेश्चन दे रखा है, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था वो आपको बताना है। राव जोधा, राव बीका, राव सिंहा या राव चूड़ा? मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राव सिंहा था, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नया ही जानने को मिला होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।